नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। हमारा आज का विषय है आधुनिक काल का नामकरण और सीमा, समय सीमा। आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1850 से आगे माना जाता है। आधुनिक काल वह काल जिसे चेतना का युग भी कहा जाता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से इस काल का आरंभ मानते हैं, क्योंकि 1900 से ही हमें महत्वपूर्ण गद्य साहित्य साक्ष्य के साथ उपलब्ध दिखाई देता है। नामकरण की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल नाम दिया है, जबकि रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे आधुनिक काल नाम दिया है। शुक्ल द्वारा दिए गए गद्यकाल नाम की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गद्यकाल नाम कहने से जो इस काल की पद्य विधाएं हैं वह कहीं छूट सी जाती है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान जो आज है वो कल इतिहास बन जाएगा, आने वाला भविष्य होगा। तो वर्तमान काल भी इस काल के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है और रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया आधुनिक काल नाम ही सर्वमान्य है, क्योंकि आधुनिक का अर्थ है नया, किसी नएपन के साथ कुछ नया। इसीलिए इस काल को आधुनिक काल नाम से सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आधुनिक काल के नामकरण पर भी विद्वानों में मतभेद है। शुक्ल जी ने पद्य के स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य रचना को लक्षित कर इस काल को गद्य काल कहा था। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र व पत्रकारिता का भी विकास हुआ है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही है। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल का नाम देते हैं। आधुनिक काल में समाहित अलग अलग कालखंडों की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि सर्वप्रथम भारतेंदु युग का नाम आता है, जिसका प्रारंभ हम 1850 से 1900 तक मानते हैं। यह सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था। उनके जन्म के साथ ही इस काल का नाम भी रखा गया और इस काल का समय भी निर्धारित कर दिया गया। अगला युग है द्विवेदी युग, जिसका जो समय है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद युग आरंभ होता है। प्रगतिवाद युग का समय 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। इसका अगला जो समय है वो था प्रयोगवाद। प्रयोगवाद युग का समय 1943 से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें
जब देश आजाद हो चुका था तो सर्वप्रथम नई कविता के युग का प्रारंभ होता है। नए कविता युग का समय सन 1953 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। नए कविता के बाद हम साठोत्तरी कविता का युग देखते हैं और इस युग का समय 1960 से 1971 ईस्वी तक माना जाता है। और वहीं अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो नवलेखन युग है, जो सन 1971 से आज तक माना जाता है। तो यह आधुनिक काल की पूरी समय सीमा और उसका विवरण है। धन्यवाद।